अशोक अरोड़ा जब जाएंगे जनता के बीच में क्या कह रहे हैं, उस 5,000 करोड़ का हिसाब कैसे दे रहे हैं? चलो बाकी हिसाब तो मैं बाद में कहूंगा। जहाँ तुम बैठे हो ना, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आयुष यूनिवर्सिटी है। 100 किले जमीन पंचायत की 7 साल पहले ले ली थी, 2015 में। 9 साल हो गए। उसका भी पैसा बीच में गिनवाया कि हमने ला दिया। जाके पता कर लो, अब तक 4 द्वारी भी पूरी नहीं हुई। एक हुड्डा के बराबर रुतबा रखते हैं, सीनियर नेता हैं आप, तो डिप्टी सीएम का पद क्या लगता है कि वो 100 करोड़ की कोई इच्छा नहीं होती, जो पार्टी तय करेगी वो। इतना घमंड हो गया था इनको कि लोगों को अपमानित करने लग गए थे। तो आज लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस के साथ। कुरुक्षेत्र मेरा एक परिवार है। मेरा इनका रिश्ता कोई आज का नहीं। अगर राजनीतिक सफर भी देखोगे तो लगभग 35 साल पहले लोगों ने मुझे एमएलए बनाया था। और जो कुरुक्षेत्र का विकास करा वो अशोक अरोड़ा के समय हुआ है। और आगे भी हमारा लोगों को हम पे विश्वास है। इस वक्त हम मौजूद है थानेसर में, जहां वादे किए जा रहे हैं विकास के, दावे किए जा रहे हैं परिवर्तन के। क्या परिवर्तन जनता करेगी इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में? थानेसर से कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जबरदस्त चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, हवा क्या कह रही है हरियाणा की आज? आज हरियाणा में बदलाव किया हुआ है। लोग इस सरकार से तंग आए हुए हैं कि हर वर्ग को इन्होंने अपमानित करने का काम किया। किसान को यहाँ तक कहा गया अपने वर्कर को कि किसान के साथ खिलाफ लठ उठा लो। सरपंच गए, उनको लठ मारे। आशा वर्कर तक भी नहीं बख्शे इन लोगों ने। ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वाले कर्मचारी को इतना घमंड हो गया था इनको कि लोगों को अपमानित करने लग गए थे। तो आज लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस के साथ है। बदलाव चाहते हैं। अगर आपको मौका मिलता है अशोक जी, तो एक विजन आपने सेट किया होगा, क्योंकि जनता के बीच में जा रहे हैं कई वादों को लेकर कि जब आप सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। आपका विजन क्या है? अगर आप विधायक बनेंगे तो जनता के लिए क्या करेंगे आप? कुरुक्षेत्र मेरा एक परिवार है। मेरा इनका रिश्ता कोई आज का नहीं। अगर राजनीतिक सफर भी देखोगे तो लगभग 35 साल पहले लोगों ने मुझे एमएलए बनाया था। और जो कुरुक्षेत्र का विकास करा वो अशोक अरोड़ा के समय हुआ है। और आगे भी हमारा लोगों को हम पे विश्वास है कि ये एक आदमी ऐसा है जो ईमानदारी से यहाँ कुरुक्षेत्र का विकास कर सकता है। हम एक कुरुक्षेत्र का एक प्लान बनाएंगे। आज क्या होता है कि कहीं गली ऊंची कर दी, कहीं नीची कर दी, पानी की निकासी नहीं है, पैसा आया, पैसे को वेस्ट ज्यादा किया गया। एक प्लान सिस्टम से इस कुरुक्षेत्र को डेवलप करने का काम करें। आपने कहा पैसा आया लगा नहीं, 5,000 करोड़ की बात कही जा रही है सुभाष सुधा की तरफ से कि मैंने इतना विकास कार्य करवाया है। तो जब आप जाएंगे जनता के बीच में, अब अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन विधायक बनते हैं तो उसके बाद क्या जो एक काम का एक वो डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि हाँ मैंने 5,000 करोड़ के काम कराए, तो और अशोक अरोड़ा जब जाएंगे जनता के बीच में क्या कह रहे हैं, उस 5,000 करोड़ का हिसाब कैसे दे रहे हैं? चलो बाकी हिसाब तो मैं बाद में कहूंगा। जहाँ तुम बैठे हो ना, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आयुष यूनिवर्सिटी है। 100 किले जमीन पंचायत की 7 साल पहले ले ली थी, 2015 में। 9 साल हो गए। उसका भी पैसा बीच में गिनवाया कि हमने ला दिया। जाके पता कर लो, अब तक 4 द्वारी भी पूरी नहीं हुई। कुल मिला के हिसाब ले भी रहे हैं और हिसाब दे भी रहे हैं। मैं ये कह रहा, हिसाब तो जनता लेगी इनसे, वोट की चोट से। और जो घपले हैं इसका हिसाब सरकार बनते ही इंक्वायरियां करा के हम लेंगे। अशोक जी, आप स्पीकर रहे, पूर्व मंत्री रहे, विधायक भी रहे, तो अब सत्ता में जाएंगे तो हम अशोक अरोड़ा को कहाँ देखेंगे? अशोक अरोड़ा तो जहाँ भी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में रहता है। पहले हमने लंबा समय एक INLD के साथ गुजारा, वहाँ भी कार्यकर्ता थे। और आज कांग्रेस में भी एक कार्यकर्ता के रूप में है, जो पार्टी जिम्मेवारी सौंपे शुरू में। एक हुड्डा के बराबर रुतबा रखते हैं, सीनियर नेता हैं आप, तो डिप्टी सीएम का पद क्या लगता है कि अशोक अरोड़ा की कोई इच्छा नहीं होती, जो पार्टी तय करेगी वो। 20 साल के सूखे को, क्योंकि 20 साल का एक समझ लेते हैं वनवास कहीं ना कहीं अशोक अरोड़ा भुगत रहे थे, तो क्या वो वनवास खत्म होने का वक्त आया? सत्ता का वनवास कह सकते हो, अशोक अरोड़ा का वनवास नहीं था। अशोक अरोड़ा के साथ तो साथियों की इतनी बड़ी फौज खड़ी है, तो वनवास तो उनका होता है जो सत्ता में रहते हैं, लोगों को बेइज्जत करते हैं और बाद में फिर वनवास काटने चले जाते हैं। हम तो हमेशा लोगों में रहे, आगे भी रहेंगे। आखिरी सवाल लूंगा आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि पिछली मर्तबा जब आपसे मुलाकात हुई थी तो कुरुक्षेत्र के रण में उस वक्त हुई थी जब सुशील गुप्ता के प्रचार में आप उतरे थे, आपको याद होगा। तो आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को क्या लगता है, कौन अशोक अरोड़ा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है? देखिए, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में।
कांग्रेस पार्टी की हवा है, कांग्रेस सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में हमारे साथ थी, अलायंस में सीट थी। अब आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ आधार तो है ही नहीं, तो हरियाणा में उनका कोई आधार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अशोक अरोड़ा ने साफ तौर पर कहा कि कांटे की टक्कर थानेसर में सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, आम आदमी पार्टी का थानेसर में कोई वजूद नहीं है। अब जनता क्या चाहती है, जनता किसके पाले में वोट करती है, देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन साहिब के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।